कमला देवी और उनकी छोटी बहू सुमित्रा का रिश्ता पूरे मोहल्ले में एक मिसाल था। सुमित्रा जब से इस घर में आई थी, उसने अपनी सादगी और सेवा भाव से सबका दिल जीत लिया था। कमला देवी उसे अपनी बहू नहीं बल्कि अपने कलेजे का टुकड़ा मानती थी। सुमित्रा भी हर सुबह सास के पैर छूकर ही अपने दिन की शुरुआत करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो दूसरों की नज़रें और बातें उस पर असर डालने लगती हैं। एक दिन कमला देवी किसी पारिवारिक समारोह में गईं। वहाँ सुमित्रा की तारीफ सुनने के बजाय उन्हें कुछ और ही सुनने को मिला। एक रिश्तेदार ने तंज कसते हुए कहा, कमला बहन, आजकल के ज़माने में सादगी से क्या होता है? हमारी बहू तो मायके से सोने का पूरा सेट और गाड़ी लेकर आई है। तुम्हारी बहू तो बिल्कुल साधारण है। यह बात कमला देवी के दिल में ऐसे चुभी कि समारोह से लौटने के बाद उनका व्यवहार सुमित्रा के प्रति बदलने लगा। जो सास कभी सुमित्रा की छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराती थी, अब वह हर काम में कमियां निकालने लगी। एक शाम सुमित्रा ने प्यार से चाय का कप आगे बढ़ाते हुए कहा, माँ जी चाय लीजिए। कमला देवी ने बिना उसकी तरफ देखे सख्त आवाज़ में कहा, रख दो मेज़ पर, हर वक्त सिर पर मंडराती रहती हो। सुमित्रा हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसने क्या गलती कर दी है। उसने अपने पति मोहन से भी बात की। मोहन ने प्यार से समझाया, सुमित्रा, माँ किसी बात से परेशान होगी, तुम दिल पर मत लो। सुमित्रा ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगी। कुछ महीनों बाद मोहन के छोटे भाई सोहन की शादी तय हो गई। लड़की का नाम शालिनी था, जो एक बेहद अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। शालिनी जब विदा होकर घर आई तो उसके साथ दहेज में बेशकीमती सामान, महंगे गहने और नकदी आई थी। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार कहने लगे, वाह, छोटी बहू तो अपने साथ पूरा खजाना लेकर आई है। अब तो कमला की किस्मत चमक गई है। यह सुनकर कमला देवी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें लगा कि अब समाज में उनका रुतबा और बढ़ गया है। उधर सुमित्रा ने इस शादी में दिन रात एक करके सारी व्यवस्था संभाली थी, लेकिन उसकी मेहनत की किसी ने सराहना तक नहीं की। शुरुआत में शालिनी बहुत मीठा बोलती थी। वह कमला देवी के पास बैठकर घंटों बातें करती और उनकी झूठी तारीफ करती। धीरे धीरे कमला देवी का पूरा ध्यान शालिनी पर केंद्रित हो गया और 4 साल से इस घर को सींचने वाली सुमित्रा धीरे धीरे सबकी नज़रों से ओझल होने लगी। शालिनी काम से जी चुराती थी। अगर सुमित्रा सुबह 5 बजे उठकर पूरा घर संभालती तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर शालिनी दोपहर तक भी सोई रहती तो कमला देवी कहती, अरे उसे सोने दो, अभी तो उसकी नई नई शादी हुई है। शालिनी धीरे धीरे कमला देवी के कान भरने लगी। वह चाहती थी कि इस घर में सिर्फ उसी का अधिकार चले। एक दिन कमला देवी की सोने की भारी चैन गायब हो गई। वह चैन उनके दिवंगत पति की आखिरी निशानी थी। पूरे घर में कोहराम मच गया। कमला देवी
गुस्से में कांपते हुए बोली, मेरी चैन कहाँ गई? सुबह तो मैंने यही मेज़ पर रखी थी। तभी शालिनी ने शातिर अंदाज में कहा, माँ जी, आखिरी बार बड़ी भाभी इस कमरे में सफाई कर रही थी। कमला देवी ने बिना कुछ सोचे समझे सुमित्रा पर चिल्लाते हुए कहा, क्यों रे सुमित्रा, इतने सालों का भरोसा तुमने ऐसे तोड़ दिया? मेरी चैन वापस कर दो। सुमित्रा रोते हुए बोली, माँ जी, भगवान की कसम, मैंने आपकी चैन नहीं देखी। आप मुझ पर ऐसा शक कैसे कर सकती हैं? लेकिन कमला देवी और बाकी लोग उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थे। सुमित्रा उस रात अपने कमरे में फूट फूट कर रोई। मोहन ने भी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन कमला देवी ने बेटे को भी डांट दिया कि वह अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया है। अगले ही दिन शालिनी ने मुस्कुराते हुए अलमारी के पीछे से चैन निकालते हुए कहा, अरे माँ जी, यह तो यहीं नीचे गिर गई थी। कमला देवी ने राहत की सांस ली, लेकिन सुमित्रा के बेदाग चैत पर जो दाग लगा था उसे किसी ने साफ नहीं किया। न किसी ने माफ़ी मांगी और न ही कोई पछतावा जताया। कुछ हफ्ते बीते। एक दिन शालिनी घर पर झूठ बोलकर अपनी सहेली से मिलने के बहाने बाहर गई। संयोग से मोहन का एक दोस्त शहर के एक महंगे होटल के पास से गुजर रहा था, जिसने शालिनी को किसी गैर मर्द के साथ बहुत ही आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसने तुरंत इसकी जानकारी मोहन को दी और सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी भेज दी। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत घर भागा। उसने गुस्से में वह तस्वीरें अपनी माँ कमला देवी के सामने फेंक दी। तस्वीरें देखते ही कमला देवी का चेहरा पीला पड़ गया। शालिनी, जो अभी अभी घर लौटी थी, घबरा गई। उसने हमेशा की तरह रोने का नाटक करते हुए कहा, माँ जी, ये सब झूठ है। भैया और भाभी मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन इस बार कमला देवी अंधी नहीं थी। उन्हें पिछले कुछ महीनों की एक एक घटना याद आ गई। सुमित्रा पर लगाया गया चोरी का झूठा इल्ज़ाम, शालिनी का वह मीठा जहर और उनका अपना अहंकार। कमला देवी ने अपना आपा खो दिया और शालिनी को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उन्होंने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, निकल जा मेरे घर से। मैंने अपने लालच और दिखावे के चक्कर में अपनी उस बहू को रुलाया जिसने इस घर को अपना माना था, और तेरे जैसी नागिन को सीने से लगाए रखा। शालिनी का सारा ड्रामा धरा रह गया और उसे रातों रात बेइज्जती के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। अब घर में सन्नाटा था। कमला देवी धीरे धीरे उठी और सीधा सुमित्रा के कमरे में गई। सुमित्रा उन्हें देखते ही सहम गई, लेकिन कमला देवी ने सुमित्रा के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई थी। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं पैसों और दिखावे की चमक में अंधी हो गई थी। मैंने तेरी ममता और त्याग को पैरों तले रौंद दिया। मुझे क्षमा कर दे। सुमित्रा खुद को रोक नहीं पाई और अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सिसकते हुए कहा, माँ जी, माँ और बेटी के रिश्ते में माफ़ी नहीं मांगी जाती। मोहन और परिवार के बाकी लोग भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही
नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।